नमस्कार, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस मिल्क केक को बनाने के लिए मैंने ये 3 बासी रोटियां ली हैं। इन्हें मैंने मोड़ के एक टिफिन में रखा था, इसलिए थोड़ी ये टूटी-फूटी हो गई हैं, वरना ये 3 रोटियां हैं। रोटी आपकी मोटी-पतली कैसे भी हो। इस मिल्क केक को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल लिया है। देसी घी से बनी हुई चीज़ों का स्वाद कुछ अलग ही आता है। आप चाहे तो रिफाइंड भी ले सकते हैं। और जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो इस तरह से हम रोटी को सेक लेंगे। इसमें इसे हमें बिल्कुल ब्राउन करके सेकना है। ये देखिए इस तरह से दबा-दबा के हमें इसे बिल्कुल करारा कर लेना है। इधर से फिर हम इसे सेक लेंगे। ये देखिए रोटी हमारे अच्छे से सिक गई है। इस रोटी को हम निकाल लेंगे और दूसरी रोटी को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। रोटी हमारी बहुत ही करारी हो गई है, आप देख सकते हैं। इसे बाहर निकाल लेंगे और दूसरी रोटी मैंने डाल दी है। इसी तरह से हम तीसरी रोटी को भी सेक लेंगे इस तरह से और इन्हें ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इन्हें हाथ से इस तरह से तोड़ देंगे। इतनी करारी है कि ये बहुत ही आराम से टूट जाएंगी। ये देखिए मैंने रोटी को खूब बारीक तोड़ लिया है, अच्छे से इनका चूरा कर लिया है जितना भी हाथ से हो सकता है। फिर हम एक लेंगे मिक्सर ग्राइंडर का जार और उसमें इसे डाल लेंगे। प्लीज अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस रोटी का हम फाइन पाउडर बना लेंगे और इसे रख लेंगे। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, जो मेरी कढ़ाई थी उसी को मैंने खाली कर लिया है और इसमें हमने आधा कप चीनी को डाल दिया है। हमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस गरम कढ़ाई में चीनी को ऐसे ही डाल देना है और इसे पिघलने देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी चीनी पिघलने लगी है और हम इसे ऐसे ही पिघलने देंगे तेज गैस पर। तो देखिए चीनी हमारी अच्छे से हो गई है। अब हम इसे और चला लेंगे थोड़ा सा और इसका बिल्कुल बारीक चाशनी बना लेंगे, है ना। जब चाशनी हमारी बन जाएगी देखिए इस तरह से, तो इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास दूध। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सिर्फ 1 गिलास दूध चाहिए और दूध जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो आपको लगेगा कि ये फट गया और हमें इसमें फटा हुआ दूध ही चाहिए। अगर आपका दूध नहीं फटता है तो आपको नींबू का रस इसमें डालना पड़ेगा, लेकिन चीनी बहुत ज्यादा थी, गर्म थी और इसलिए हमने दूध इसमें डाला तो ये फट गया है। और ये सारी चीनी जो हमारी कोनी पे चिपट गई है, तो आप इसकी चिंता ना करें, ये धीरे धीरे सब निकल जाएगी जैसे ही दूध गर्म होगा। बस आप चलाते जाएं इस तरह से इसकी, और देखिए चाशनी बन गई है। इसी तरह की चाशनी हमें से चाहिए। अब हमने जो रोटी को पीसा था उसे हम डाल देंगे। 2 बार में हमें डालना है, 1 बार में नहीं डालना है वरना गांठें पड़ जाएंगी। और इस तरह से चलाते रहेंगे और इसे हम बिल्कुल टाइट कर लेंगे डो की तरह। तो देखिए थोड़ी ही देर में हमारी ये ऐसी हो गई है जैसे हमने मावा इसमें डाला हो, भुना हो। और कलर भी इसका कितना सुंदर आया, क्योंकि हमने चीनी को पहले पका लिया था उस वजह से। और जैसे ही ये कढ़ाई छोड़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा मिक्सचर तैयार है। आप चाहे तो यहाँ 1 चम्मच घी इसमें और डाल सकते हैं, जिससे ये कढ़ाई में लगेगा नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेरा बन गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी चीनी डाल लेंगे और 2 बड़े चम्मच ही चीनी हमें इसमें और डालनी है। अगर आप चीनी कम खाते हो तो जो हमने आधा कप पहले डाली थी वहां पे आप चीनी कम कर सकते हैं और इसे थोड़ा सा मिक्स कर करके रख लेंगे। और ये मैंने एक केक बनाने का मैंने मोल्ड लिया है, इसमें मैं लगा के देसी घी रख लिया है और इसमें मैं इसे जमा दूंगी। आप चाहे तो किसी प्लेट या थाली में भी इसे जमा सकते हैं। बस इसे थोड़ा सा प्लेन कर देंगे और इसके ऊपर अपनी मन चाहे ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। तो मैं पिस्ता डाल रही हूँ यहाँ पे, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, बादाम काजू वगैरह। और ये देखिए इसे हम ठंडा होने पर काट लेंगे। अब मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ। पहले हम इनके किनारे हटा लेंगे इस तरह से। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और आपके घर में रोटियां पड़ी रहती है, आप सोचते हैं क्या करें, तो इस तरह से इसे यूज कीजिएगा। मुझे यकीन है आप इसे एक बार बना लेंगे तो बार बार यही बनाएंगे और रोटियां जानबूझकर बचाएंगे। तो अब मैं इसे काट के दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी हमारा मिल्क केक बना है। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि इसे आपने बची हुई रोटी से बनाया है। तो इसे बनाना भी कितना आसान है और खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यहीं खत्म होती है, मिलते हैं किसी ऐसी ही दूसरी वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।